तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में इतिहास के इकाई 6 का अधिकांश पॉइंट को पढ़ा दिए थे और शेष पॉइंट आज पढ़ाएंगे। वैसे आज इकाई 6 का लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो छठा अध्याय का जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है लिंगायत संप्रदाय की विशेषता। लिंगायत संप्रदाय का मतलब शिव को लिंग के रूप में पूजने की जो प्रथा शुरू हुई थी उसी को लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। तो मैं बता दूं, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत काफी अच्छाई देखने को मिली है। उन अच्छाइयों में से आज जो प्रमुख अच्छाई है वो आप लोग को हम दिखाने जा रहे हैं। तो एक नंबर में इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। दूसरा नंबर में इस संप्रदाय के लोग पूजा तथा धार्मिक यज्ञों को संपन्न करने के लिए कोई विशेष विधि नहीं अपनाते थे। थोड़ा बहुत अंतर होगा। तीसरा नंबर में यह संप्रदाय विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। चौथा नंबर में इस संप्रदाय में स्त्रियों को भी दीक्षा लेने की व्यवस्था थी। 5वां नंबर में इस संप्रदाय में सभी जाति वर्ण के लोगों को प्रवेश करने का अधिकार था। 6ठा नंबर में इस संप्रदाय में पूजा या शिवलिंग को घर में भी स्थापित करने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से आपने लिंगायत संप्रदाय की विशेषता को समझे और लिखे। अगर इसमें थोड़ा सा कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, दीक्षा का मतलब? दीक्षा का तात्पर्य होता है कि उसका भक्ति करने का अनुमति लेना। सर, पुनर्विवाह का मतलब? पुनर्विवाह का मतलब हुआ फिर से विवाह करना, दूसरा विवाह करना। तो शायद अब हम आगे बढ़े। शायद अगला पॉइंट जो छठा चैप्टर का है वो है प्रमुख स्मरणीय तत्व। लेकिन प्रमुख स्मरणीय तत्व तो अभी लिखा नहीं रहे हम, क्योंकि आपको बताए थे हम कि प्रमुख स्मरणीय तत्व आप लोग के लिए हम तैयार करके रख दिए हैं, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्टिव लिखाते थे। अतः सभी ऑब्जेक्टिव को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं, जिसका नाम हिस्ट्री किट रखे हैं। हमने लॉकडाउन में आपके समय को जो बर्बाद हो रहा था उसको यूज में लाने के लिए हमने वही जो हिस्ट्री किट तैयार किए हैं, जिसमें पूरी चैप्टर जितनी भी है सबका लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको हमने लिख के एक जगह तैयार कर दिए हैं। और बहुत ही कम पेज का है, 10-12 पेज का ऐसे होगा शायद। तो जब आइएगा सुपोर तो वो ले लीजिएगा। उससे शायद बोर्ड परीक्षा में भी हमें उम्मीद है कि आपके 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं शायद उसी में से होना। तो शायद आप अगला चैप्टर की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका 7वां। चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। लिख लो मेरे भाई पहले चैप्टर, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य और
और इसकी राजधानी। ये मेरे भाई चैप्टर का नाम है। इस पर थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज आवाज को बंद रखेंगे मेरे भाई आप लोग। एक बार आइए यहाँ पर देखिए बोर्ड की तरफ। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि किसी भी चैप्टर का सारांश उसके नाम में ही रहता है, और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य इस चैप्टर का नाम है। तो निश्चित रूप से इस चैप्टर की आत्मा यही है, आईना यही है। बस हम देखो दिखा रहे हैं ना आप लोग को। देखो विजयनगर नाम से ही पता चलता है कि ये जीत के कोई नगर स्थापित किया गया होगा, उसी का नाम होगा विजयनगर। मेरे भाई मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि कर्नाटक के एक अति प्राचीन नगर थी जिसका नाम था कामपिल, और वह कामपिल नगर को हरिहर और बुक्का दो भाई थे, और दोनों भाई ने जीत कर उसको एक अलग साम्राज्य बनाया था, एक अलग राज्य बनाया था, और उसका नाम रखा था विजयनगर। क्योंकि जीतता था उसको उन्होंने, इसलिए उसका नाम रखा था विजयनगर। इतिहासकारकों ने जब विजयनगर के अध्ययन शुरू किया तो हम्पी नाम का एक जगह मिला, और उन जगहों के अध्ययन के बाद यह ज्ञात हुआ कि यहाँ एक बड़े और भव्य साम्राज्य थी, और हम्पी शायद उसकी राजधानी थी। धीरे धीरे इस पर अध्ययन शुरू हुआ, और फिर आपको मैं बता दूं, कॉलिन मैकेंजी एक बहुत बड़े इतिहासकारक थे। उसी के प्रयास से इस स्थान का सर्वेक्षण हुआ था, और विजयनगर को प्रकाश में भी लाया गया था। और मैं बता दूं आप लोग को, 1800 ईस्वी में हम्पी, जिसका मैंने कहा कि जहां जिसके खोज के बाद विजयनगर का खोज हुआ था, हम्पी उसका खोज हुआ था। और फिर आपको बता दें 1976 ईस्वी में इस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। और फिर थोड़ा ही दिन में 1986 ईस्वी में इसे विश्व पुरातात्विक महत्व का स्थल घोषित किया गया। मतलब पूरे दुनिया के ऐतिहासिक स्थानों में से इसे भी एक माना गया। इस तरह से इस सभ्यता के मिलने के बाद, इस साम्राज्य के मिलने के बाद भारत को, भारत की शक्ति, भारत के लोगों का ताकत के संबंध में एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में इसी विजयनगर की स्थापना से लेकर, और फिर इसका विनाश भी हो गया, इसके विनाश तक की कहानी को आपने जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसका शायद जानते ही आप लोग, कोई जब चैप्टर हम शुरू करते हैं तो जो पढ़ना होता है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं। तो इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। एक नंबर में लिखिए विजयनगर साम्राज्य का परिचय। दो नंबर में लिखिए विजयनगर की खोज। और तीन नंबर में लिखिए विजयनगर के अध्ययन के स्रोत।
और 4 नंबर में लिखिए विजयनगर के राजवंश। और 5 नंबर में लिखिए विजयनगर साम्राज्य का पतन। और 6 नंबर में लिखिए विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। और 7 नंबर में लिखिए आयगार, आयगार व्यवस्था, आयगार व्यवस्था। और 8 नंबर में लिखिए विजयनगर समाज और अर्थव्यवस्था। और 9 नंबर में लिखिए विजयनगर की स्थापत्य कला। और 10 नंबर में लिखिए विजयनगर की प्रमुख भवन। और 11 नंबर में लिखिए हजारत राम मंदिर, जार राम मंदिर, हजार राम मंदिर। और 12 नंबर में लिखिए विरूपाक्ष मंदिर। और 13 नंबर में लिखिए विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियां। और 14 नंबर में वही होगा जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो जल्दी में नोट कर लीजिए आप लोग। सर साइड हुई। हाँ सर, छोड़िए। चलो भाई, तो लिख लिए होंगे इसको। अब हम अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है उसका एक एक करके आप लोग को विश्लेषण करेंगे और लिखाएंगे भी। इसका पहला पॉइंट आप लोग लिखिए। पहला पॉइंट का शायद नाम याद ही होगा, विजयनगर साम्राज्य का परिचय। मेरे भाई
पहले इसको सुन लीजिए अच्छी तरह से, ध्यान से सुनिएगा। काम्पिल का ही नाम आगे चलकर विजयनगर हुआ। काम्पिल एक राज्य था, एक साम्राज्य था जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में था। वो एक बार क्या हुआ, एक मुस्लिम को उन्होंने दंड दिया और दंड के रूप में उन्होंने राज्य से निकाल दिया, लेकिन हरिहर और बुक्का ने उसे अपने इस काम्पिल में रख लिया। इस बात से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसके मान शान पर पड़ गया कि किसका हिम्मत हो गया, जिसको हमने राज से निकाल दिए, हम दंडित कर दिए, उसको संरक्षण देने का हिम्मत किसको है। और गुस्सा में आकर काम्पिल पर आक्रमण ही नहीं किया, बल्कि काम्पिल में जो भी थोड़ा ज्यादा समझता था, जो भी ज्यादा बोलता था, सबको पकड़ के जेल में आके बंद कर दिया। उसमें हरिहर और बुक्का को भी पकड़कर बंद किया और यहाँ पर सबको मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया और ये दोनों भाई भी मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी काम्पिल पर आक्रमण होने लगा, बाहरी आक्रमण। लेकिन इधर जो है हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई राजा के विश्वास को जीत चुका था, अतः उसे काम्पिल की सुरक्षा हेतु सेनानायक बनाकर काम्पिल भेजा। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने पुनः हिंदू धर्म को ग्रहण किया और काम्पिल को अपना साम्राज्य बनाने के लिए योजना बनाने लगा, जिसमें यह कुछ ही दिनों में सफल हो गया। और फिर काम्पिल पर से मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकार को समाप्त कर दिया, सेना को भगा दिया और खुद ही उसको जीतकर एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसी साम्राज्य का नाम विजयनगर रखा, क्योंकि इसको जीतकर एक साम्राज्य स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम विजयनगर रखा। और यहाँ पर शासन शुरू हुआ। उसी के पिता के नाम पर संगम वंश का शासन यहाँ पर शुरू हुआ। तो आज बच्चे समय समाप्त हो रहा है, आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा।